आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्ती फिर से एक बार आपके लिए ये भिंडी की सब्ज़ी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बहुत ही कम ऑयल और कम मसालों से बनी है, एकदम ही बहुत ही डिलीशियस और फिर एकदम बहुत ईजी और फिर एकदम लुक में भी। आप जब इसे बनाओगे तो आप इसे बार बार बनाओगे और फिर सभी इसे शौक से खाएँगे। तो मैंने आधा किलो की भिंडी ली है और फिर इसे अच्छे से वॉश करके इसे पोंछ लिया है, क्योंकि इसे पोंछना ज़रूरी है। जो ये भिंडी होती है इसमें लेस छोड़ती है, तो फिर ये जब बनाते वक्त होता है कि जो ये लेस होती है तो इससे जो सब्ज़ी है एकदम ये चिपचिपाहट सी होती है और फिर ये जो सब्ज़ी होती है एकदम ये अच्छी भी नहीं मालूम होती है, फिर इसकी चिपचिपाहट भी होती है। तो आप इस तरह से मत कीजिए। देखिए इसे पोंछ कर ही साफ़ कर कर इसे बनाएं और फिर इसे अलग से रखते हैं। तो मैंने देखिए आलू के लिए छोटे वाले और 3 मैंने प्याज के लिए और 2 टमाटर के लिए। तो ये जो छोटे वाले आलू इसे हम अच्छे से इसे धो लिया है और फिर इसके 2 पीस करूँगी, क्योंकि ये छोटे वाले आलू है। अगर आप बड़े आलू से बनाना चाहते हो तो फिर 2 से 4 पीसेस भी कर सकते हो। तो फिर देखिए इस तरह से सारे पीसेस का मैंने कट कर दिया है और फिर इसी के साथ प्याज का भी लेकर इसे इसका जो छिलका है निकाल कर देखिए इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में मैं इसे कट कर देती हूँ। तो मैंने 3 छोटे वाले मीडियम साइज़ के प्याज के लिए और फिर देखिए जो ये वेस्ट पार्ट है इसका निकाल कर ही अच्छे से इसे कट कर लेंगे। और फिर टमाटर का भी तो लिया है, तो ये लाल लाल सी टमाटर के लिए मैंने इसे भी अच्छे से हम कट कर देंगे। और फिर इस तरह से देखिए छोटे से या बड़े पीसेस आप जिस तरह से कट करना चाहते हो कट कर कर इसे हम एक साइड रख देते हैं। और कुछ हरा मिर्च और फिर इसमें अदरक और लहसुन के भी मैंने 2 से 4 पीसेस के लिए। और फिर देखिए इसे अलग साइड रखते हैं। पैन का लेंगे और इसमें मैं 2 चम्मच ही ऑयल का डालूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे हम। 2 चम्मच ही ऑयल का डालकर जो ये भिंडी है इसे थोड़ा सा गर्म करके हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो सारी सी भिंडी देखिए इसे डाल देती हूँ और फिर आप इसे देख सकते हो कि ये देखिए अच्छे से एकदम फ्रेश और एकदम साफ़ सी भिंडी है। तो इसे होता है कि जो फ्रेश भिंडी होती है और ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी होती है। और इस टाइम पर देखिए मार्केट में बहुत सी अच्छी सी और फ्रेश भिंडी आई है, तो आप इस तरह की भी रेसिपी बनाकर इसे इंजॉय कर सकते हो। और फिर बहुत ही सब्ज़ी जो होती है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्थी होती है, तो आप ये सब्ज़ी जो ट्राई कीजिएगा एकदम परफेक्ट है। और आप इसे बच्चों को भी टिफ़िन बॉक्स में आप दे सकते हो, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी और शौक़ से खाएँगे बड़े बच्चे सभी। और फिर आप देख सकते हो तो भिंडी के मैंने फ्राई कर लिए और फिर देखिए थोड़ा सा ही हम हल्का फ्राई करेंगे, इसे ज़्यादा नहीं कुक करेंगे। और फिर एक प्लेट लेकर मैं इसे सारे से भिंडियों का निकाल लेती हूँ और फिर हम इसी पैन में बस हम इसी ऑयल में ही हम आलूओं का फ्राई करती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें ज़्यादा ये ऑयली और ज़्यादा मसाले नहीं है और एकदम ये सिंपल इजी रेसिपी है। तो फिर देखिए इस तरह से इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ, हल्का सा इसे फ्राई करना है इसी ऑयल में। और फिर थोड़ा सा हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं कि आलू थोड़े से ये अच्छे से गल जाएंगे। हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसे थोड़ा सा इसे हम हाफ़ फ्राई कर लेती हूँ। और फिर देखिए इसे एक प्लेट में डिश आउट कर लेती हूँ भिंडी के साथ ही इसे हम अलग से रखते हैं। और फिर देखिए इस तरह से आलू आप देख सकते हो ज़्यादा नहीं फ्राई हुए हैं और ये ज़्यादा नहीं कुक हुए हैं। फिर इसी तेल में और इसी पैन में थोड़ा सा 1 चम्मच ज़्यादा सा डालूँगी तो जो मैंने मोटे मोटे चॉप किए थे ये जो प्याज टमाटर के। तो फिर देखिए इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे भी हम अच्छे से कुक कर लेते हैं और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इस तरह से देखिए स्पैचुला लेकर आप इसे लो फ्लेम में इसे फ्राई कीजिएगा और इसे हम ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बस थोड़ा सा सेकंड के लिए कि टमाटर थोड़े से और ये जो प्याज है थोड़ी सी इसे कुक करना है। और फिर देखिए इस तरह से मिक्स करती हूँ और इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इस तरह का जार लेंगे और फिर थोड़ा सा ठंडा कर कर ही इसे हम डालेंगे। तो मैं गर्म भी इसे डाल रही हूँ, तो एक 5 मिनट के लिए इसे मैं बाहर रख देती हूँ ठंडा कर कर इसे हम ग्राइंड करेंगे। और फिर आप देख सकते हो इस तरह से इसका पेस्ट बनाना है। और फिर देखिए ये पेस्ट बन के रेडी हुआ है। और फिर पैन का मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि उसी तेल में जो आलू भिंडी और मैंने प्याज का फ्राई किया था, तो सारी सब्ज़ी उसी तेल में मैंने फ्राई की थी। तो इस तरह से मैं पैन का वॉश कर कर और इसमें हम 2 चम्मच ही ऑयल डालकर इसका जो पेस्ट बना के रखा है इस टाइम पे मैं ऐड कर देती हूँ। और फिर देखिए इसे मिक्स करेंगे इस तरह से आप देख सकते हो। तो इसमें कम ही ऑयल में ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। 2 चम्मच तेल का ऐड किया है, फिर जो ये पेस्ट बना के रखा प्याज और फिर टमाटर मिर्च का तो इसमें ऐड करती हूँ। इसी के साथ मैं 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आप देख सकते हो कि कश्मीरी पाउडर का भी मैंने 1 चम्मच डाला है। और कश्मीरी पाउडर जो होती है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और फिर इसी के साथ हल्दी का आधा चम्मच और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें।
फिर इसी के साथ मसालों का हम मिक्स करेंगे। फिर देखिए इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स करूँगी मैं। और अब इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है, बस इसी तरह से ये मसालों में और ये ग्रेवी में इसे हम कुक कर लेते हैं। और फिर देखिए इस तरह से मिक्स करूँगी और सारे जो मसाले हैं ये ग्रेवी के साथ अच्छे से कुक हो जाएंगे। और फिर देख सकते हो आप लो फ्लेम भी, तो फिर आप देख सकते हो जो इसका ऑयल है ये सेपरेट हो रहा है। और जो भिंडी और आलू फ्राई कर रखे हैं इस टाइम पर इसमें ऐड करेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हो, देखिए ये जो मसाला और ये भिंडी आलू अच्छे से इसे मिक्स हो जाएंगे। फिर इसी तरह से इसे हम लो फ्लेम पे ही इसे मिक्स करूँगी मैं। तो इसमें थोड़ा सा ही पानी का ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आलू और भिंडी को मैंने कुक कर लिया था। तो इस टाइम पर देखिए पानी के साथ जो ये आलू भिंडी अच्छे से ये गल जाएंगे। और फिर इसके अच्छे से मिक्स करना है कि ये जो ग्रेवी अच्छे से इसमें ऐड हो जाएगी। और फिर इसी के साथ हरा धनिया का इस टाइम पर डालना है और फिर इसकी अच्छी सी खुशबू आती है। और फिर ये जो भिंडी है और आलू है ये एकदम बहुत ही टेस्टी सा बनता है। तो इसे कवर कर देंगे हम 5 मिनट के लिए और इसे चेक कर लेते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेती हूँ। और फिर आप देखिए इस तरह से इसका पानी जो है नज़र आ रहा है। और फिर ये भिंडी भी नहीं गली और आलू भी थोड़ा सा ही गला लेंगे हम। और फिर इस तरह से देखिए इसे अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। लो फ्लेम में इसे कुक करेंगे, फिर फ्लेम ज़्यादा होगा तो और फिर ये पैन में चिपक जाएंगे। तो इस तरह से लो फ्लेम में इसे कुक करना है, क्योंकि अब ये बस पानी सूखने तक ही इसका वेट करूँगी मैं और इसका ऑयल सेपरेट होने तक। और एक फिर हम थोड़ा सा सेकेंड के लिए इसे कवर कर देती हूँ। और फिर देखिए इसे चेक कर लेते हैं, तो इसका ऑयल सेपरेट हो रहा है और आप देख सकते हो। फिर देखिए इस तरह से जो ये ग्रेवी भी है ये पानी अच्छा सा सूख चुका है इसका। और फिर थोड़ा सा ही मैं ग्रेवी वाला बनाऊंगी भिंडी का। और आप देख सकते हो, देखिए ये बहुत से कम ऑयल में और फिर ये कम मसालों से ये भिंडी बनकर रेडी हुई है। एकदम हेल्थी और एकदम बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी बनी है। और फिर देखिए इस तरह से और फिर इसे कवर करती हूँ एक थोड़ा सा सेकेंड के लिए, क्योंकि मुझे और थोड़ा सा इसका ऑयल सेपरेट करना है। फिर से देखिए इसे चेक कर लेते हैं और फिर इसे मिक्स करेंगे इस टाइम पर। और फिर इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम कर देंगे। फिर इसके साथ इसे 1 सेकेंड के लिए फिर मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। और फिर देखिए ये जो ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है और इसकी ग्रेवी भी ठीक हो चुकी है। तो ये भी बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो एकदम बहुत ही टेस्टी से ये भिंडी आलू बने हैं। अब इस टाइम पर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और फिर देखिए इस तरह से ये ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और भिंडी और आलू अच्छे से ये कुक हो चुके हैं। और फिर देखिए इस तरह से मैं इसे एक प्लेट में डिश आउट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो, देखिए इसका लुक कितना बढ़िया और एकदम डिलीशियस सा ये बनके रेडी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम बहुत ही परफेक्ट ये हेल्थी सी और एकदम सिंपल और फिर ये कम ऑयल और मसालों से बनकर ये रेसिपी रेडी हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में। और आप इसे नाश्ते में रोटी से चावल से जिस तरह से आप इंजॉय करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो आप इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है इस तरह की रेसिपी। और फिर भिंडी भी मार्केट में बहुत सी आई हुई हैं। तो इस तरह से सब्ज़ी हमारे लिए बहुत ही हेल्थी होती है और बहुत ही ये टेस्टी होती है। सभी इसे शौक से खाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए।